कोर्स करूं। सो मुझे जो नर्सिंग का कोर्स करने का मौका डॉक्टर दीपमाला जी की वजह से मिला है। मैं उनके माध्यम से डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में अब नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। वहाँ पे डॉक्टर बहुत सपोर्टिव है, हमारी क्लास होती है, हमारा टाइम टू टाइम हर चीज़ नई सीखने को मिलती है। आज यह कार्यक्रम ब्रह्मपुरी वार्ड में बहुत ही सेवा भावी डॉक्टर दीपमाला जी के द्वारा किया जा रहा है। वही आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और प्रभु प्रेरणा से वही आज यह कार्यक्रम ब्रह्मपुरी वार्ड में बहुत ही सेवा भावी डॉक्टर दीपमाला जी के द्वारा किया जा रहा है। वही आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और प्रभु प्रेरणा से वही इस काम को कर रही है। मैं डॉक्टर दीपमाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। समाज के अंतिम छोर तक कैसे हमारे बुजुर्गों को, हमारे दिव्यांगजनों को भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण, चाहे ट्राई साइकिल हो, विकलांग चेयर हो, चाहे अन्य कई प्रकार के उपकरण जो उनके जीवन के लिए सहायक है, उस सब के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, ढूंढ कर लेकर आना और अरिमको के माध्यम से केंद्र सरकार की इस योजना को फलीभूत करना और बुजुर्गों का आशीर्वाद देना। ये कोई सीखे तो डॉक्टर दीपमाला से सीखे। खड़े हुए हैं यहाँ जगजीत नगर और फैमिली डेंटल केयर है अपना डॉक्टर दीपमाला सिंह का। उनके पिताजी भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर दीपमाला यहाँ पर हैं। हमारे बड़े भाई नत्थू भैया जो इस क्षेत्र के जाने माने अपने गोंडा गांव से हैं, समाज सेवी हैं और बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास। ये अपने ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट हैं जिनके माध्यम से ये सामान हमें अवेलेबल हुआ है। देखिए वो आपको कर रही है, वो इज रिस्पॉन्डिंग। ये भाई हैं हमारे और ये बहन है। इनको ये मोटराइज्ड जो है वो मिली है, मोटराइज्ड इक्विपमेंट्स मिले हैं चलने के लिए और इसका हमें कुछ टाइम पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये भाई हमारे सभी दिए गए हैं। संख्या इक्विपमेंट्स की तो 150 से ज़्यादा है क्योंकि एक को 2-2, 3-3, 4 क्योंकि हम जो ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट का सामान होता है वो घुटनों के लिए या फिर बैक में दर्द हो तो उसके लिए दिया जाता है। प्लस हियरिंग एड्स भी आपने दी होंगी, शायद कुछ हियरिंग एड्स दी है। तो ये जो सामान सबको मिला है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है। उन्हीं का ये एक जिसे कहते हैं विजन है कि जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। अभी तो कुछ वर्ष पहले देखोगे आप, इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर चलते हैं तो उनके चलने के लिए ब्लाइंड्स के लिए अब डिफरेंट काइंड की टाइल्स बनाई जा रही हैं क्योंकि उनकी हर सरकारी बिल्डिंग कोई भी बिना इन नॉब्स के नहीं बन रही है क्योंकि इनका चलना, इनको सुविधा, जो पैदाइशी प्रॉब्लम हो गई है उनको अच्छा करने के लिए, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा समाज कल्याण विभाग और सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से ये काम होता है। और एलएमको संस्थाएं जो इसको उपलब्ध कराती है हमारी एनजीओज के माध्यम से, और हमारे पार्षद भी बहुत सारी जगह पे ये काम कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और एक बार
मैं समझता हूँ कि बहन जी कैसा लग रहा है आपको, कैसा आपको लग रहा है, आपको ये चीज़ मिली है कि अच्छा लग रहा है? तो ये जो सुविधा मिली है इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी ना आने जाने में। राइट, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आपको भी ये साइकिल मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी लोगों को भी आप बताइएगा, और डॉक्टर साहब जो मेहनत कर रही है, देखिए आप और लोगों को बताएंगे जिनको सचमुच आवश्यकता है, तो औरों के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। से रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, सो मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मेरा मन था कि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँ। सो मुझे ये जो नर्सिंग का कोर्स करने का मौका डॉक्टर दीपमाला जी की वजह से मिला है। मैं उनके माध्यम से डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में अब नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। वहाँ पे डॉक्टर बहुत सपोर्टिव है, हमारी क्लास होती है, हमारा टाइम टू टाइम हर चीज़ नई सीखने को मिलती है। काफ़ी लोगों के बारे में जानने को मिलता है, हर लोगों से मतलब बात करने का मौका मिलता है। हर दिन कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। मतलब मैं इनके चक्कर में आज इनको बहुत थैंक यू करती हूँ डॉक्टर दीपमाला का, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कर सकती हूँ। धन्यवाद। स्वागत है दीपमाला जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना हमारा जो आपने ग्रामों में जो आयोजन रखा था, कहाँ से लोग वहाँ पे आए? हम लोगों ने आज विकलांग उपकरण वितरण कैंप किया था, और ये कैंप जो है 13 जैन को ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी हम लोगों ने। और लगभग 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें बुजुर्ग थे, कुछ विकलांग थे, कुछ महिलाएं थीं, और कुछ बच्चे भी थे जिनको कुछ मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी हो या फिर हियरिंग की प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन कैंप 13 जैन को कराया था, और जिसका जो सामान है वो आज हम लोगों ने उनको वितरित किया है। ये स्वयं आपके माध्यम से हुआ, ये कोई संस्था भी आपके साथ जुड़ी हुई है? कुछ सामान मैंने अपने माध्यम से दिया है, जैसे कमर की बेल्ट हो गई, घुटने की बेल्ट हो गई, स्टिक्स हो गई, ये सब मैंने अपनी तरफ से दिया है। बाकी दूसरा हमारे साथ में संस्था है एक संपर्क साथी और एलिम को, इनके माध्यम से भी हमें बहुत सारा सामान इन लोगों ने प्रोवाइड किया है, जो हमने आज वितरित किया है। जिसमें मोटराइज्ड जो ट्राईसाइकिल्स हैं वो है, कमोड चेयर है, जॉयस्टिक है, और हियरिंग एड है, और चलने वाली जो मशीन है वो है। लगभग कितने तादाद में लोग यहाँ आए थे? आज व्हील चेयर आप मान लीजिए लगभग 40 लोगों को यहाँ से हम लोगों ने वितरित की है। और इसके साथ में हम लोगों ने एक और कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जो आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख रुपये का जो इलाज मुफ्त हो रहा है, वो आभा कार्ड और ई श्रम कार्ड, तो वो भी आज हम लोगों ने जो कार्ड्स हैं वो लोगों को वितरित किए। वो लगभग 110 की संख्या है जो आज हम लोगों ने दिए। ये तो ये भी मेरे व्हीलचेयर वगैरह भी आपने लोगों को प्रोवाइड करवाया है? कोमोड चेयर्स थी और मोटराइज्ड व्हील चेयर्स थी, साथ ही साथ जो है हियरिंग मशीन्स थी। तो जो भी बहुत ही भारी तादाद में जो है सामान लोगों को गया है, पर व्यक्ति को देखा जाए तो 50,000 से ऊपर की राशि का सामान मिला है यहाँ पे। तो एक खुशी की बात है मेरे लिए भी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाई हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। मैं जब आप यहाँ पे व्यस्त थी तो मैं लोगों से पूछ रहा था कैसी दीपमाला, तो आपके विषय में ये कह रहे थे कि दीपमाला ऐसी ही व्यक्ति है, अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो जा रही है। जी, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्लिनिक है, और डेली मैं कम से कम मान लीजिए 50 से ऊपर से लोगों से मिलती हूँ, और कुछ तो उसमें नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। तो जब उनकी व्यथा सुनती हूँ, या फिर वो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग नहीं मेरी फीस अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ जो नए लोग आते हैं, तो मैं हाँ उनकी फीस भी लेती हूँ मैं। और क्योंकि सोशली मैं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ अपने लोगों से, अपने क्षेत्र से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितने से ज़्यादा मैं उनके लिए काम कर सकूँ। मेरे लिए खुशी रहती है। तो आने वाले समय में और डॉक्टर दीपमाला और क्या कार्यक्रम करेंगे? आगे का देखा जाए तो मैं 2 दिन पहले मैंने एक नेत्र कैंप लगाया था, जिसमें जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री था, और 1 से 18 साल के बच्चों के लिए चश्मे का भी वितरण फ्री था। तो मैं प्रयास मेरा ये रहता है कि हर महीने या 40 दिन में मैं कोई नई सुविधा अपने मतलब क्षेत्रवासियों को मैं मुहैया करा सकूँ। तो कोशिश यही है कि मैं छोटे छोटे कैंप्स कराती रहूँ, ताकि मेरे क्षेत्रवासियों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा क्लिनिक यहाँ पे पास में है, कोई भी अगर परेशानी होती है तो मेरे
पास आके आप मेरे को बता सकते हैं और मेरे से जितना भी कोशिश होगी मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। रियाज भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दूर से आप आए हैं सर। हम बार बार माला जी प्रॉब्लम का बताया है कि माला जी काफ़ी समय से इसके लिए मेहनत कर रही थी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं, उनकी किस तरह मदद की जाए। आज इन्होंने उनकी मदद की है व्हील चेयर देकर। व्हील चेयर भी इलेक्ट्रिक वाली, ये हाथ से चलाया गया। और उसके बाद में उनको बहुत से कमर के पट्टे भी दिए हैं और गर्दन के लिए भी दिया उन्होंने सामान, बल्कि व्हील चेयर साथ में हेलमेट भी दिया है, क्योंकि आज के टाइम में बेचारा सही जा रहा है, लेकिन दूसरे लोग हैं ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनको सेफ्टी के तौर पर हेलमेट भी दिया है उन्होंने, आयुष्मान कार्ड भी दिए हैं और सब वर्ग को दिए हैं। जैसे उन्हें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, सभी की उन्होंने मदद करी और काफ़ी समय से इसकी मेहनत कर रही थी दीप माला जी, जिसका उनको आज फल मिल रहा है। वो उन हैंडीकैपों की मदद कर रही हैं। भगवान को इसी तरह से लंबी उम्र दे और इस तरह काम करने की शक्ति दे। मैं तो इनको यही आशा करता हूँ।